बीसीसीआई ने आईसीसी को खत लिखा है और कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ अब कोई भी इवेंट नहीं खेलेंगे, कोई भी आईसीसी का इवेंट नहीं खेलेंगे, कोई भी मैच नहीं खेलेंगे, अगरचे हमारे पॉइंट कटते हैं तो कट जाएं। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कल कश्मीर में जो वाकया पेश आया है और 27 हिंदुओं को किसी ने मारा है, तो ये तमाम इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पर लगा दिया है कि ये पाकिस्तान वाले ही आए थे और हमारे हिंदुओं को जो है वो मार कर गए हैं। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो तुम लाओ, हमारा सबूत दिखाओ और फिर तुम जो है वो बात करो। फिर तुम अच्छे भी लगते हो कि ये हमने पाकिस्तान के साथ हमें सबूत मिला है, जब तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है। पता नहीं कौन दहशतगर्द थे। हालांकि अगर बात करते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में भी हाल ही में एक ट्रेन को जो है वो कब्जे में लिया गया और कई मुसलमानों को जो है वो बेदर्दी से जो है वो कत्ल किया गया था। तो क्या पाकिस्तान ने भी अपना इल्जाम हिंदुस्तान पर लगाया था, इंडिया पर लगाया था कि आपने ही हमारे ट्रेन को जो है वो कब्जे में लिया और हमारे जो है वो मुसलमानों को मारा है? लेकिन पाकिस्तान ने तो ऐसी कभी कोई बात नहीं की, पाकिस्तान ने तो कभी इल्जाम नहीं लगाया। हाँ, इनकी अपनी ही नाकामी है, ये खुद ही दहशतगर्दों को नहीं पकड़ सकते और इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पर डाल देते हैं। और हमने ये मुआहदा तोड़ दिया, हमने ये मुआहदा तोड़ दिया है। हालांकि ये बीसीसीआई खुद ही आईसीसी है, क्योंकि आईसीसी का जय शाह ही बड़ा है और जय शाह जो है वो इंडिया के ही है। तो अब इन्होंने बीसीसीआई ने आईसीसी को क्या खत लिखना है? इन्होंने खुद ही फैसला करना है कि आइंदा पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे या नहीं, क्योंकि साल में एक मरतबा ही पाकिस्तान और इंडिया का मैच आता है, ये 2 साल में भी 1 या 2 मैचेस आ जाते हैं। तो इससे शायकीन क्रिकेट को बड़ी दिलचस्पी से इंतजार होता है, क्योंकि अब देखा जाए तो दहशतगर्दी सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान में नहीं है। जब पाकिस्तान में हमला हुआ था तो हम यही इंडिया की मीडिया से सुनते थे कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द है। पाकिस्तान में बहुत सारे जो हैं वो दहशतगर्द हैं पड़े, जो वहां के लोगों को भी नहीं रहने देते। अब यही इंडिया वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द है और पाकिस्तान से दहशतगर्द जो हैं वो कश्मीर में आ गए हैं। हालांकि अगर इनकी नाकामी इनकी अपनी ही है, अगर ये दहशतगर्दों को पकड़ते और उनसे साबित करवाते कि ये पाकिस्तानी हैं, फिर तो इनका जो बोलना था, इनका जो इल्जाम लगाना था वो दुरुस्त था। लेकिन अगर दहशतगर्द की बात की जाए तो ये पूरी दुनिया में है, चाहे अमेरिका हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पर दहशतगर्द नहीं होते? अगर बात करते हैं, मैं बात करता हूं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में जब बांग्लादेश क्रिकेट टीम गई थी खेलने के लिए, तो वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए थे, तो वहां पर भी दहशतगर्दों ने अटैक कर दिया, हमला कर दिया। तो अब क्या न्यूजीलैंड भी दहशतगर्द है? अब ये तो हर एक मुल्क में होता रहता है। तो अब वहां भी क्रिकेट बंद की जाए, अब उनके मुल्क में भी कोई जो है वो क्रिकेटर या खिलाड़ी या किसी टीम को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो आम ही हमला हो गया था। तो ये बातें सोचने की हैं। आप हर एक बात में पॉलिटिक्स को नहीं लेके आ सकते। आप क्रिकेट को क्रिकेट की जगह पर ही रहने दें। आपने क्रिकेट को तरजीह देनी है, ना कि एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करनी है। हाँ, अगर आपके पास सबूत हो फिर तो आप साबित करें और बोलते हुए अच्छे भी लगते हैं। तो अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये जो हमला हुआ है ये पाकिस्तान ने करवाया है या नहीं। हाँ, मैं भी इस बात को समझता हूँ कि ये बहुत बुरा हुआ है और इन लोगों जिन लोगों ने हमला किया है उनको खड़े आम चौक पर खड़े होकर जो है वो गोलियां बरसाई जाए तो इनको पता चल जाएगा। तो आप लोग भी इंडिया के मीडिया जिस तरह से बातें करता था, अब उनकी मोदी सरकार भी वैसे ही बातें करने लग गई है। तो अगर आपको इन बातों को समझना होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग बहुत ज्यादा हो रहा है।